साल 1212 में इस किताब को हरमन की मौत के बाद अपने पास रखने के बाद मोनेस्ट्री ने कभी भी इस किताब की इज्जत ही नहीं करी, क्योंकि उनका ऐसा मानना था कि इस किताब को शैतान ने लिखी है। इस किताब को उन्होंने बंद करके रखा, लेकिन इसके बाद इस मोनेस्ट्री के ऊपर एक के बाद एक कई सारी आपदाएं आने लगी। कभी अचानक मोनेस्ट्री के किसी बड़े मोंक की मौत हो जाती रहस्यमय तरीके से, तो कभी वहां आने वाले लोगों के साथ बुरा होने लगता। धीरे धीरे लोगों ने मोनेस्ट्री में आना बंद कर दिया। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि वहाँ जो पादरी रहते थे ना, उनके खाने के लाले पड़ गए। तब उन्होंने ज्ञान के सबसे बेशकीमती खजाने को बाहर निकाला, जो था कोडेक्स गिगास। वही कीमती, वही डेविल बाइबल, जिसको उन लोगों ने एक जगह पर सुरक्षित रख दिया था, लोगों से दूर रख के। तो क्या थी ये किताब और क्या था इस किताब का रहस्य, और इस किताब को आखिर किसने लिखा था, और क्या ये किताब सच में भूतिया थी, जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। तो हो जाओ तैयार, क्योंकि आज हम चलने वाले हैं रहस्यमय भूतिया किताब की दुनिया में आज के तगड़े वीडियो में। Kunda Strada Montose Kanda। साल 1212 बोहेमिया की पोल्डाजाइस में मौजूद एक मोनेस्ट्री के अंदर मुकदमा चल रहा था, और दोषी था मोनेस्ट्री का एक मोंग जिसका नाम था हरमन इनकल्सस। दरअसल एक मोंग बनने से पहले किसी भी इंसान को बहुत सारी प्रतिज्ञाएं दिलवाई जाती हैं, जैसे वो कभी किसी को धोखा नहीं देगा, कभी किसी के साथ पैसे का व्यापार नहीं करेगा, लालच नहीं करेगा, सबको एक नजर से देखेगा और किसी की तरफ गद्दी नजर नहीं डालेगा। और इस मुकदमे से पहले हरमन अपनी कई छोटी छोटी प्रतिज्ञाओं को तोड़ चुका था, छोटे मोटे गुनाह कर चुका था, लेकिन इस बार कर दिया था उसने एक बहुत बड़ा कांड। वो एक औरत के साथ प्यार में पड़ गया था, और जैसे ही इस कांड की खबर मोनेस्ट्री के बाकी पादरियों को मिली, उन पर चलाया गया एक मुकदमा करके उसके खिलाफ गवाह पेश किए गए, उसके हर कांड के सबूत लाए गए। उसके बाद फिर हरमन को सुनाएगी एक दर्दनाक सजा, उसको दीवार में जिंदा चुनवा देने का आदेश दिया गया। हरमन ने रहम की भीख मांगी, लेकिन उसका कोई सुनने को तैयार नहीं था। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि ईसा मसीह ने भी उन्हें दर्द देने वालों को अंत में माफ कर दिया था, और उसे भी अपनी गलती को सुधारने का एक आखिरी मौका तो मिलना ही चाहिए। और उसके हिसाब से मोनेस्ट्री के लोगों को यीशु की राह में चलते हुए उसे एक और मौका देना ही चाहिए। लेकिन कोई भी हरमन की बात को सुनने को तैयार ही नहीं था। लेकिन चूंकि हरमन ने उन्हें यीशु का वास्ता दे दिया था, वो सभी लोग कंफ्यूज हो गए और एक धर्म संकट में पड़ गए। तो अंत में एक निर्णय के तौर पर एक मोंग ने हरमन के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा मोनेस्ट्री हरमन को माफ कर देगी, लेकिन एक शर्त पर, अगर वो मानव जाति के सारे ज्ञान को एक किताब में लिख दे। हरमन ने शर्त को कबूल कर ली, आखिर वो मरना नहीं चाहता था। लेकिन इस कहानी में, इस शर्त में एक ट्विस्ट था। आना चाहिए तो उसे आज रात मोनेस्ट्री के तहखाने में बंद कर दिया जाएगा, और उसे पूरी किताब आज रात में ही कंप्लीट करनी होगी। अब जरा आप ही सोच के देखो, मानव जाति का सारा ज्ञान, वो भी सिर्फ एक किताब में, वो भी एक रात में 12 घंटे के अंदर, ये तो किया ही नहीं जा सकता था। और शर्त ये थी कि अगर हरमन ऐसा नहीं कर पाता तो उसको जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाएगा। हरमन के पास केवल एक रात थी। हरमन को तहखाने में बंद कर दिया गया, और अगली सुबह जब तहखाने को दरवाजा खुला गया, तो जो सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। सामने हरमन मौजूद था, और उसके सामने रखी थी 3 फुट लंबी, 2 फुट चौड़ी और 9 इंच मोटी किताब, जिसका वजन था 75 किलो। किताब को देखकर मोनेस्ट्री के सभी मोंक्स ने कहा, ये तो असंभव है, आखिर ये किताब एक रात में कैसे लिखी जा सकती है। तब हरमन ने कहा, ये किताब मैंने नहीं लिखी है, बल्कि इसको लिखने के लिए मैंने प्रार्थना की थी। तब मोंक्स ने एक सवाल किया कि तुमने इतने सारे पाप किए हैं, इतने सारे प्रतिज्ञाओं को तोड़ा है, तो आखिर ईश्वर ने तुम्हारे सुन कैसे ली भाई। जिस पर हरमन ने जवाब दिया, किसने कहा कि मैंने ये प्रार्थना ईश्वर से की थी, लेकिन चूंकि हरमन ने वो शर्त कंप्लीट कर ली थी, इसलिए उसे आजाद कर दिया जा रहा था। और जैसे ही हरमन ने उस कमरे से बाहर कदम रखा, उसकी लिटरली मौत हो गई। उस रहस्यमय घटना और मौत के बाद जब उस किताब को खोला गया, तो उसमें ज्ञान का भंडार तो मौजूद था, लेकिन वो ज्ञान किसी भी तरीके से ईश्वर द्वारा नहीं लिखी गई थी। उसकी भाषा और पैसेज के इंक का मटेरियल देखकर साफ समझ में आ रहा था कि इस किताब को पूरा करने के लिए हरमन ने डेविल से, यानी कि शैतान से प्रार्थना की थी, और उसने अपनी आत्मा का सौदा ये किताब लिखने के लिए कर ली थी, ताकि उसे दीवार में चुनवा कर दी जाने वाली दर्दनाक मौत के बजाय एक आसान मौत मिल सके। उस मोनेस्ट्री के पादरियों और मॉन्क्स ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया तो उनकी रूह कांप गई, पैरों तले से जमीन खिसक गई, और उन्होंने तुरंत उस किताब को लोगों के पहुंच से दूर रखने का फैसला किया। क्योंकि भैया वो किताब लिखी गई थी डेविल यानी कि शैतान के द्वारा, और जो भी उस किताब को पढ़ता, अपने पास रखता, उसकी इज्जत नहीं करता,
उसकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती थी। होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। नहीं तो इस किताब को मैं इस वीडियो से उठाकर आपके पास भेज दूंगा। जस्ट किडिंग गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।